ना माने तो। वैसे आपकी शादी को कितने साल हो गए? साल तो 6 हो गए, पर लगता है जैसे सदियां बीत गई हो। क्या चाचा आपको खुश नहीं रखते? चाची नंबर वन उल्लू के इस सीरीज के पार्ट वन की शुरुआत एक लड़के हर्ष से होती है जो छुट्टी के बाद वापस अपने चाचा चाची के पास लौटकर कुछ दिन रहने आया था। अब जैसे ही वह घर पहुंचता है तो वह देखता है कि घर में कोई न था। तभी वह कमरे के अंदर जाता है जहां पर वह देखता है कि बगल वाले कमरे से नहाने जैसी आवाज़ें आ रही थी। वह जाके देखता है तो वह सन्न रह जाता है क्योंकि उसने चाची को नहाते हुए देख लिया था। तभी वह देखता है कि चाचा जी भी कहीं से वहां आ जाता है। अब वह फटाफट हॉल रूम में पहुंचता है जहां पर वह चाचा जी से बातें करता है। फिर चाची भी वहां नहाकर आती है। अब चाची हर्ष से कहती है कि पहले नहा लो, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। वहीं अब हर्ष नहाने के लिए वॉशरूम पहुंचता है तभी चाची भी वहां आती है क्योंकि चाची हर्ष को साबुन देना भूल गई थी। हर्ष नहाकर कमरे में आता है। चाची एक बार फिर हर्ष के पास आता है और वह हर्ष से कहता है तुम अभी तक बच्चे हो, देखो कितना पानी टपक रहा है अभी भी तुम्हारे शरीर से। तो हर्ष चाची से कहता है ये इतना गर्मी है ना, इस वजह से पसीना आ रहा है। फिर चाची हर्ष से कहती है पढ़ाई के अलावा कुछ करते हो या ये बॉडी हमें दिखाने के लिए बनाए हो। वहीं हर्ष चाची के इशारे को समझ चुका था कि आखिर चाची कहना क्या चाहती है। नेक्स्ट सीन में सभी डिनर कर रहे होते हैं तभी हर्ष चाचा से कहता है कि उसे गांव घूमना था। तो चाचा कहता है मेरे पास समय नहीं है, मैं काम से 2 दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, परसों आऊँगा। तभी चाची कहती है चलो हर्ष को मैं गांव घुमा दूंगी। वहीं चाचा डिनर के बाद सोने चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चाची कहीं ना कहीं चरम सुख की भूखी थी, इसलिए वह हर्ष को गंदे वाले इशारे करती है। वहीं चाची रात में डिनर वाले बर्तन को धो रही थी तभी हर्ष भी वहां आता है और आते ही वह कावेरी चाची को बताने लगता है कि उसका भी कोई गर्लफ्रेंड रहा है लेकिन उसके साथ वो खुशी नहीं मिल पाई है जो वह चाहता था। हर्ष फिर कहता है अब न जाने कब मुझे वो खुशी मिलती है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ पर हर्ष का इशारा कावेरी की तरफ था क्योंकि हर्ष समझ चुका था कि उसका यहाँ पर कुछ हो सकता है क्योंकि कावेरी उसे सिग्नल दे रही थी। वहीं मनोहर जो सुबह सवेरे जल्दी जाने वाला था इसलिए वह चाहता था कि कावेरी काम वाम छोड़कर उसके पास आए। मनोहर सोच रहा था कि वह जाने से पहले कावेरी के साथ रोमांस करे। वहीं कावेरी हर्ष का बिस्तर करके मनोहर के पास आता है और फिर मनोहर भूखे शेर की तरह कावेरी पर टूट पड़ता है। यहाँ पर सीरीज का एक और सीन देखने को मिलता है। 10 मिनट के इस पलंग तोड़ सीन को आप उल्लू ऐप पर ही देख पाएंगे। वही हर्ष से भी रहा नहीं जाता है तो वह दोनों का सीन छिपकर देखने लगता है। अब हर्ष समझ चुका था कि उसके पास एक मौका है जिससे वो कावेरी चाची के साथ रोमांस कर पाएगा। नेक्स्ट डे कावेरी हर्ष को गांव घुमाता है। चाची हर्ष को अपने खेत भी दिखाता है जिस पर विवाद चल रहा था। वहीं हर्ष चाची से कहता है कि उसे शादी के कितने दिन हो गए हैं। तो कावेरी कहती है 6 साल। तभी हर्ष कहता है मुझे लगता है कि आप चाचा से खुश नहीं हो। वहीं हर्ष की बात सुनकर कावेरी खामोश हो जाती है क्योंकि हर्ष ने चाची के दुख तीरथ पर हाथ रख दिया था। अब हर्ष चाची को खुश करने के लिए उसके हाथ पर किस करने वाला था तभी कावेरी वहां से चली जाती है। अब रात में कावेरी हर्ष के पास आती है जहां पर हर्ष कावेरी को देखकर खुश हो जाता है। कावेरी यहां पर हर्ष के साथ रोमांस करने आई थी। वहीं हर्ष पहले से योजना बना रहा था कि वह कब कावेरी के साथ रोमांस कर सकेगा। अब क्या था, दोनों शुरू हो जाते हैं और सीरीज का सबसे कड़क सीन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 15 मिनट के इस सीन के अंदर प्राजक्ता कहर ढाती नजर आती है। इस सीन को भी आप उल्लू ऐप पर ही देख पाएंगे। इसी सीन के साथ ही एपिसोड 1 की स्टोरी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। एपिसोड 2 की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।